हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे अभीरा बोलती है कि वह मायरा को तैयार करेगी और तुम्हें ड्रेसअप वगैरह भी मैं सब दिला दूंगी और तुम्हारे पापा से भी कल मिला दूंगी, तुम दोनों काम करोगे, डांस भी जीत जाओगी, पापा से भी मिल जाओगी। तभी बोलती बट मेरे पास तो ड्रेस नहीं, वो सब ड्रेस तो पापा के पास है, बट मैं तैयार कैसे होंगी। अभीरा बोलती कोई बात नहीं, माँ तुम्हारे लिए ड्रेस बना देंगी, है ना माँ, बनाओगे ना। उसके बाद अभीरा और मायरा जिद करने लगती। उसके बाद विद्या बोलती ठीक है मैं ड्रेस बना दूंगी। तभी यहाँ पे उसकी दादी साहब बोलती ड्रेस तो बना दूंगी, घुघरू कहाँ से सिलवाओगी, सोचा आप ये घुंघरू कहाँ से लाओगी लड़की। तभी अभीरा बोलती हाँ मुझे आइडिया है घुंघरू कहाँ से लाना है। उसके बाद अभीरा तुरंत वहाँ से उठती है और वह अपने कबर्ड के पास जाती है, उस कबर्ड के पास जहाँ पे वो अपनी पूकी के सारे सामान रखी रहती हैं। और वह 5 साल वाला कबर्ड बॉक्स खोलती है जिसमें उसने पूकी के लिए घुंघरू बना के रखे हुए रहते हैं। और वह घुंघरू लाती है और मायरा को देती है, बोलती ये लो। तभी यहाँ पे मायरा बोलती बट ये तो आपकी पूकी का है ना, आप मुझे दोगे तो पूकी गुस्सा तो नहीं करेगी ना। तभी अभीरा बोलती बिल्कुल नहीं, उल्टा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि उससे भी कोई टैलेंटेड है जो डांस में बहुत माहिर है और उसको ज़रूरत है, उसने यूज़ किया। तभी मायरा बोलती पक्का ना, पापा बोलते ऐसे किसी का गिफ्ट्स नहीं लेना चाहिए, कुछ दे के लेना चाहिए। मेरे पास तो पैसे नहीं है अभी, लेकिन हाँ जब भी आप कल मिलोगे ना मैं इसके बदले आपको पैसे दे दूँगी। तभी अभीरा बोलती कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी होगी अगर आप ये पहन के डांस करोगे, मेरी पूकी को भी बहुत अच्छा लगेगा। तभी विद्या की आंखें नम हो जाती है, उसको समझ जाता है अभीरा काफ़ी दुखी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे गीतांजलि जो होती है वो अरमान को मंदिर के पास लाती है और बोलती है हम मेले के पास देख लेना अरमान, अभी तक हमारी बच्ची नहीं मिली, एक काम करते हैं हम मंदिर के पास आए हैं ना, एक आप करिए आप मौली बांधिए पेड़ को और मैं प्रार्थना करती हूँ, हो सकता है हमारी मायू यहीं कहीं मिल जाए, कुछ करने में क्या हर्ज है। तभी अरमान बोलता है कि वैसे तो मैं गया था लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे होगी हमारी मायरा, पता नहीं। तभी गीतांजलि बोलती है अरमान मैं आपको इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकती, मुझे ऐसा लगता है कि हमें मायरा आज ही मिल जाएगी, आप करिए ना, और जिनके पास भी सेफ़ ही है। तभी तो देखो ना, उसने इतने अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया और अभी ये भी बोल दिया कि हमें आज मिल जाएगी शाम तक। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अरमान जो होता है वो धागों को पेड़ में लपेट रहा होता है। गीतांजलि दूसरी तरफ यहाँ पे प्रे कर रही होती है कि अरमान को उसकी बच्ची लौटा दो और ज़्यादा से और कुछ भी नहीं चाहिए। अरमान जो होता है वो सोच रहा होता है मायरा के बारे में कि पता नहीं उसकी बच्ची कैसी होगी, किधर होगी। तभी वह देखता है अचानक से मायरा को एकदम सजे धजे डांस करते हुए, वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर मायरा यहाँ पे मंदिर में कैसे आ गई है। और 2 मिनट के लिए तो मानो उसके होश उड़ जाते, तभी उसको वहाँ पे अभीरा भी दिखाई देती हैं, मानो अभीरा जैसे उसको उठा के गोदी में खेल रही होती है, उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही होती है। देख कर अरमान शौक हो जाता है और खुश भी होता है। अरमान को लगता है कि ये क्या हो रहा है, चलो अच्छा भी है मायरा अपने माँ के साथ है, मतलब सेफ़ है, अगर वो खेल भी रही है तो मुझे इससे तो कोई ऐतराज़ भी नहीं है। देखो कितनी खुश है। तो ये देख कर अरमान को लगता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ। और उसके बाद अरमान जो होता है वह मायरा को जैसे ही देखता है अभीरा के साथ, उसके पास भी जाने की कोशिश करता है और जैसे वहाँ पहुँचता है अभीरा देख लेती हैं, अरमान को शौक हो जाती है। तभी यहाँ पे मायरा जो होती है वह देखती है अरमान को और बोलती है ये मेरे पापा है। देख के अभीरा शौक हो जाती है। अभीरा को समझता ही नहीं है कि मायरा के अगर पापा अरमान हैं तो मतलब ये मेरी बेटी हुई, यानी ये मेरी पुकी ही है। और बट अभीरा जो थी शौक हो जाती, बोलती आप मतलब आप इनके पापा हो तो मम्मा कौन होगी। तभी यहाँ पे वो मायरा बोलती है कि मेरी मम्मा भी है। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती आपकी मम्मा मैं हूँ, मायरू आपको पता होना चाहिए, आप मेरी बेटी हो और आप ही मेरी पोकी हो। ये सुनकर उसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगता है, उसको समझ में नहीं आता, बोलता है आप मेरी मम्मा कैसे हो सकते हो। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती मैं ही आपकी मम्मा, ये बात आपके पापा को पता है। अरमान को तभी याद आता है मैं अभीरा को अपना बच्चा कैसे दे सकता हूँ, मुझे लेना पड़ेगा। तभी वो बोलता है नहीं मेरी बेटी मेरे साथ चलेगी। और अभीरा जो होती है वो मायरा को पकड़ लेती है, बोलती बस करो अरमान, तुमने मेरी बच्ची को 7 साल दूर रखा, अब तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं, अब ये मेरी बच्ची हो, मेरे साथ रहेगी, तुम्हें जो करना है कर लो। तभी अरमान बोलती तुम ऐसा नहीं कर सकते हो अभीरा, तुम्हें अच्छे से पता है। तभी अभीरा बोलती मैं कर सकती हूँ। और ऐसा कह के ऐसा करके वो बच्ची लेके चली जाती है। तो उसके बाद अरमान जैसे आंखें खोलता है उसको लगता है तो वो सपना देख रहा था और ये क्या कर रहा है। उसके बाद देखते हैं दूसरी तरफ उसकी नज़र पड़ती है, मानो अभीरा सच में आ गई है मंदिर और वो मायरा को समझा रही है आज हम पापा का आशीर्वाद लेंगे भगवान का और फिर तुम्हें डांस के लिए भेजेंगे, देखो आप डांस प्रतियोगिता में आज आप ही जीतोगे ना। दूर खड़ा अरमान जो होता है वो दादी सा और अपनी माँ सा को देखता है, एकदम से मायूस हो जाता है, आंखों में आंसू भर के रोने लगता है। उसको याद आता है कि पहले वो कितने मौज मस्ती करते थे, एक फैमिली के साथ कैसे रहते थे, उसको सारी मेमोरीज जो होती याद होने लगती हैं। तभी अभीरा बोलती है दादी सा आज हमें जल्दी जल्दी यहाँ से उसको पूजा करा के और फिर लेके जाना पड़ेगा, मैं इसके डांस का सब कुछ देखती रहूँगी और आप और माँ सा जो आप और माँ
फटाफट दुकान का साड़ी का कर लोगे ना अरेंजमेंट। दूसरी तरफ गीतांजलि जैसे अभी मायरा को अभीरा के पास देखती हैं और वह मायरा को आवाज़ ही देने वाली होती है कि अचानक से अरमान जो होता है वो गीतांजलि का मुंह बंद करके उसको पेड़ के किनारे लेके जाता है। अभीरा को लगता है ऐसे कोई आवाज़ तो आई है लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता, तभी उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वह उसकी दादी बोलती है बस करो, ज़्यादा लेट करोगी लड़की तो हम लोग मेले में लेट हो जाएंगे, तुम्हें पता है ना मैं जल्दी जल्दी चलना है और धैर्य रखो में जो भी करना है। उसके बाद मायरा जो होती है वो पूजा के लिए आगे बढ़ती है और वह बोलती है कि भगवान जी मैंने इन लोगों का बहुत नुकसान किया लेकिन अब इनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आज इनके यहाँ बहुत सारे कस्टमर भेजो ताकि हो जाए। आप क्यों भगवान से प्रे नहीं करोगे, मुझे टीका नहीं लगाओगे? अभीरा बोलती भगवान जी सबकी नहीं सुनते। तभी यहाँ पे मायरा बोलती वो सबकी सुनेंगे, देख लेना मैं बोल के जाऊँगी ना वो आपकी भी सुनेंगे, फिर आपकी देखना पूकी जल्दी से आपके पास आ जाएगी और फिर आपको भी कोई टेंशन नहीं होगा। मेरे पापा बोलते हैं भगवान जी जो होते हैं वो बच्चों की बहुत प्यार से सुनते हैं, मैं बोलूँगी तो वो सुनेंगे, देखना अभी आप भी एकदम खुश खुश हैप्पी हैप्पी हो जाओगे। तो अभीरा बोलती है कि अभीरा सोचती है कि ये सच में कितनी अच्छी है, अब तक मेरी बेटी तो शायद इतनी तो हो ही गई होती है। उसके बाद उसका प्रे सुन के मानो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वह बोलती है कि ये तीनों जो है बाहर से बहुत कठोर है लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट, एकदम नारियल जैसे, मेरे पापा जैसे। इन तीनों को एकदम हैप्पी हैप्पी रखना, मेरे वजह से जो इनका नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई करा देना भगवान जी। तो उसका बोलती है कि चलोगे कि नहीं आप भगवान जी का पूजा नहीं करोगे? अभीरा बोलती है भगवान जी के सबकी बात नहीं सुनते, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी इसलिए वो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं दी। तभी यहाँ पे मायरा बोलती अब वो देंगे, एक काम करो प्रसाद खाओ। उसके बाद वह थोड़ा थोड़ा लड्डू जो होती है वो लेके जाती है और पहले वो कावेरी को खिलाती, फिर विद्या को, फिर अभीरा को। यहाँ पे कावेरी का भी दिल समझो ऑलमोस्ट पिघल गया रहता है इस तरह से मायरा का बर्ताव देख के। मायरा बोलती है अब एक काम करो, आप रो क्यों रहे हो, आंसू क्यों पोंछ रहे हो, आपको पीहू की याद आ गई? तभी अभीरा बोलती नहीं नहीं मैं, आप अभी चले जाओगे ना अपने पापा के साथ इसलिए आप मेरे साथ इतना रहे इसलिए मैं आपको याद करें। तभी यहाँ पे मायरा बोलती अरे नहीं नहीं आप इतना क्यों, मैं तो अभी आपको डेली याद करूँगी ना, मैं अभी पापा को बोल सकती हूँ ना कि अभी आप मेरे पास हो और हम लोग मिलने भी आ जाया करेंगे। तभी उसकी दादी बोलती है ये कितना बोलती रहती है और हम तुम्हें मिस नहीं करेंगे, नेवर, तुम एकदम जलती तपती धूप, हम तुम्हें मिस क्यों करेंगे, तुम हमारे घर आओगे। तभी हम बोलती है अच्छा क्यों मिस क्यों नहीं करोगे, बारिश में सारे कपड़े थोड़ी सूखते, तब तो धूप की ज़रूरत पड़ती है ना, तब तो मिस करोगे ही ना आप मुझे, कि आपको लगेगा कि मायरा आ जाए करके। विद्या को हंसी आती क्योंकि उसके हर सवालों को मानो जवाब होता है। दूसरी तरफ गीतांजलि जो थी अरमान से बोलती है अरमान आपको होश भी है, आप क्या करें, अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ दिए है ना, लेने जाने दे रहे हो और मेरा मुंह क्यों बंद कर दिया है। अरमान बोलता है प्लीज़ गीतांजलि ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अभी मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं मैं तुम्हें कुछ बता सकूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं उनके सामने नहीं जा सकता हूँ इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, प्लीज़ जाओ मेरी बच्ची को वहाँ से लेके आओ। गीतांजलि प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इससे ज़्यादा कुछ मत पूछना, मुझे मेरी बच्ची दिला दो। तभी गीतांजलि बोलती इट्स ओके अरमान, मैं जाती हूँ लेके आती हूँ मायरा को, हम इस पर बाद में बात करेंगे। उसके बाद वहाँ से गीतांजलि जो होती है जाती है। अरमान जो था काफ़ी पैनिक हो जाता है, अरमान को लगता है वो आके अभीरा से कैसे नज़र मिलाएगा, अगर इन लोग के सामने आएगा तो उसको उसकी बच्ची देनी पड़ेगी जो वो नहीं चाहता है। गीतांजलि जो होती है वो मंदिर में चारों तरफ जो होती है वह मायरा को ढूंढ रही होती है, सबसे पूछ रही थी एक छोटी बच्ची आई थी पर्पल ड्रेस में, क्या आप लोगों ने देखा? सब लोग नहीं बोलते हैं। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती है लगता है वो चली गई है, वो मिल नहीं रही है। तभी वो पंडित जी से पूछती है गीतांजलि बच्ची को देखा आपने, पर्पल ड्रेस में आई थी? वो पंडित जी बोलते हैं हाँ हाँ आज उसका डांस कॉम्पिटिशन था, शायद से आई थी आशीर्वाद लेने और वो गई है। तभी यहाँ पे गीतांजलि को क्लिक हो जाता है कि वो लोग कहीं नहीं बल्कि मेले में ही गए हैं। हम देखते हैं कि अभीरा और कावेरी सभी लोग मेले में पहुंच जाते हैं। अभीरा बोलती है दादी साहब मैं इसको तुरंत इसके डांस हॉल में छोड़ के आती हूँ एंड इसको मॉम डैड के पास इसके हवाले करके और सब कुछ बोल के आते हैं। तभी विद्या बोलती है उनको बोल देना इसका हाथ पकड़ रहे, छूटने ना पाए नहीं तो फिर से बहक के हमारे पास आ जाएगी। तभी मायरा बोलती है क्यों आप नहीं चाहते हो मैं आपके पास आऊँ, और वैसे भी मैं तो आपके पास आ ही जाऊँगी, मुझे तो अभी एड्रेस पता है, अपने पापा को लेके आ जाऊँगी। बोलती कावेरी लो हम नहीं चाहते अब तुम आओ, अपने पापा के साथ भी आ जाओगे, एकदम घोड़ी है लगता है। बोलती घोड़ी मतलब क्या? तभी यहाँ पे विद्या बोलती है घोड़ी मतलब दूसरा कुछ बता रहे हैं, वो एकदम यूनिकॉर्न वाला हॉर्स बोल रहे हैं, बहुत अच्छा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मायरा बोलती चलो मैं आप लोगों को बाय बोल के जा रही हूँ, सबको वो एक एक किस करते और बोलती मेरे पापा बोलते अगर तुम्हारे लिए कोई कुछ करे तो उसके बदले में उसको कुछ ऐसा दो जिससे वो याद करे, इसलिए मैंने आप लोग को किस के आप लोग मुझे अभी याद रखोगे। कावेरी बोलती है अच्छा हम तुम्हें तो याद नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ। मायरा बोलती याद करना तो नहीं चाहते लेकिन अब आप लोग याद करोगे, मुझे पता है आप भी मुझे बहुत मिस करोगी, वैसे आप भी मुझे बहुत ही प्यार करते। तो कावेरी को सब समझ जाता है, बोलती चलो अब हम तो चाहते भगवान से प्रे कर रहे हैं तुम किसी तरह जीत जाओगी तो हमारा पीछा तो छूटेगा कम से कम, वैसे भी इस लड़की ने बहुत शरारत किया है, जाओ अभी तुम। उसके बाद वो कावेरी भेज देती है। विद्या जो थी बहुत ही आंखों में पानी
बल्कि मानो कावेरी को देख रही होती है। कावेरी बोलती तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? विद्या बोलती कुछ नहीं मासा, देख रही हो आपका दिल भी पिघल गया है। तभी कावेरी बोलती बस करो विद्या, जल्दी जल्दी चलना, हमें स्टॉल भी लगाने हैं, इतना लेट करेंगे तो कैसे होगा सब कुछ। तभी यहाँ पे विद्या बोलती है हाँ हाँ मासा, ये सब इतना लाइन क्यों खड़ा है पता नहीं। उसके बाद वो लोग पूछते हैं, तभी वो औरतें बोलती है काम करो, हम पहले से लाइन में, आप पीछे लाइन में खड़े हो जाओ। विद्या बोलती है लगता है आप पानीपुरी की लाइन के लिए खड़े हैं, लेकिन पानीपुरी का स्टॉल वो है, यहाँ पे साड़ियों का स्टॉल है। वो बोलती हाँ हाँ पता है, हम केसरी वस्त्र से ही साड़ियाँ लेने आए हैं, लेकिन हम पहले आए तो हमें मिलेगा ना, आप लोग लाइन में खड़े होइए, जब भी लेना है बात करिए। तभी विद्या बोलती है ये लोग क्या केसरी वस्त्र से साड़ी लेने आए हैं मासा, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? तभी कावेरी बोलती है विद्या अगर सपना देखना है तो कोई हाई फाई देखेंगे ना, ये हकीकत है। तभी उसके बाद कावेरी बताती है एक्चुअली केसरी वस्त्र के ओनर हम ही लोग हैं और हम ही लोग साड़ियाँ बेचते हैं। विद्या बोलती है अगर आप लोग हमें अंदर नहीं जाने देंगे, हम साड़ियाँ नहीं अरेंज करेंगे तो हम कैसे दिखाएंगे, फिर कैसे देंगे? तभी वो लोग हंसने लगते, बोलते सॉरी सॉरी, हमें नहीं पता था कि आप ही इसके ओनर हो। उसके बाद विद्या और कावेरी जाते हैं दुकान के अंदर, घुसते हैं और वह दुकान का ओपनिंग करना शुरू करते हैं, जहाँ पे विद्या और कावेरी जो होते हैं बहुत ही मिलके अच्छे से धमाका मचाते हैं और वेलकम करते हैं सारे कस्टमर्स का। उसके बाद हम देखते हैं कि इस मेले में अरमान और गीतांजलि भी पहुँचते हैं, जहाँ पे गीतांजलि बोलती है हमें मायरो को ढूंढना चलना ही पड़ेगा, अरमान हम ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं हम मायरा को, जो थी अभीरा काफ़ी अच्छे से रेडी कर रहे होते, उसको पहना रही होती है, उसका श्रृंगार कर रहे थे। तभी यहाँ पे मायरा जो थी अभीरा को सॉरी बोलती सॉरी, मैंने उस दिन आपको बुरी आंटी बोला था, आप बुरी आंटी नहीं बल्कि आप बहुत ही अच्छी आंटी हो और आप सबका बहुत ही ध्यान रखते हो। तभी अबीरा बोलती है कि थैंक यू, लेकिन अभी आप जल्दी से कंपटीशन जीत जाओ, लेकिन और उसके बाद ना आप अपने पापा के पास जाओ और मुझे भी मिलो, लेकिन आप कभी भी ऐसे बिना बता के मत भागो, अगर ऐसा हो गया कुछ तो सोचे भी हो पापा की क्या हालत होगी आपके, ऐसा नहीं करना है कभी। वो बोलती हाँ हाँ मुझे सब पता है और आप भी ऐसे हैप्पी हैप्पी रहा करो, ठीक है चलो मेरा नाम बोल दिए मैं जा रही हूँ। उसके बाद वो स्टेज पर चली जाती है। अभीरा काफ़ी मायूस होकर खड़ी रहती है, मानो वह अपनी दुनिया को मिस कर रही होती है। जैसे मायरो को देखते उसको अपनी ही बच्ची याद आने लगते हैं। तभी यहाँ पे विद्या बोलती मासा हमें चल के घर से और साड़ियाँ लानी चाहिए, आपको क्या लगता है सारी साड़ियाँ ख़त्म होने पे आ गई। तभी कावेरी बोलती पागल हो विद्या, हम जब तक जाएंगे साड़ियाँ लेके आएंगे स्टॉल बंद हो जाएगा। विद्या बोलती है आखिर क्या करें, हम नहीं चाहते ना अभीरा का नाम भी गिरा, अभीरा ने कितनी मेहनत से हमें कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है मासा। तभी कावेरी बोलती है विद्या तुम खुद समझो, अगर हम जाएंगे एक तो पूरी रात जागे, उस लड़की के चक्कर में हम सो नहीं पाए हैं, साड़ियों पर काम भी करना है, वो सब काम कौन करेगा, फिर हम लेके आएंगे फिर हम बिकेगी साड़ियाँ, नहीं हो पाएगा। ये सब पहले से ही प्लान होना चाहिए था, हमें नहीं पता था हमारी साड़ियाँ इतनी भी बिक जाएंगी। अभी जो हुआ सो हुआ, हमने तो ट्राई तो किया लेकिन नहीं हुआ ना। तभी यहाँ पे अबीरा की सहेली आती बोलती है कि हाय अबीरा, तूने जो इमेजेस व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए थे ना, मैंने अपने फ्रेंड लोग को भेजा, उनको साड़ियाँ बहुत पसंद आई और वो लोग बाई भी करने आए हुए, वो भी एक नहीं चार चार। अबीरा बोलती तू सच बोल रही है? बोलती हाँ हाँ साड़ी बहुत ही औसम थी इसीलिए तो मैं, नहीं तो ये सब मैं क्यों बोलूँगी। अबीरा बोलती वाह थैंक यू, एक्चुअली चलो मेरे दुकान पर मैं बताती हूँ, मेरी दुकान पर मैंने मासा और दादी सा को रखा, लेकिन तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। तभी उसकी फ्रेंड बोलती इट्स ओके यार, इतना तो चलता ही है, चलो फटाफट आओ तुम भी। अबीरा बोलती चलो भगवान बस अच्छा अच्छा कर दो। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे कावेरी देख लेती है कि मायरा के पिता बल्कि कोई और नहीं अरमान है, और ये देख के मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद अभीरा वहाँ आती है, कावेरी को लगता है कि वो अभीरा को सच बता दे, लेकिन उसको समझ में नहीं आता वह कैसे सच बताएगी। आगे एपिसोड पे से बने दर्शकों, लाइक को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।